श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान के मार्ग में जब कोई चलता है तो वो भगवान का प्रभाव, उनकी महिमा, उनके नाम की शक्ति, ये सब सुनकर ही वो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है। क्योंकि किसी भी जीव को एक सर्वशक्तिमान आश्रय चाहिए, एक ऐसा आश्रय चाहिए जो हमेशा उसकी रक्षा करे, उससे प्रेम करे। क्योंकि आप अपने हृदय में झांक कर अगर देखेंगे तो जीव की एक ही सबसे बड़ी कामना है, वो है प्रेम। प्रेम में व्यक्ति अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। आप देखेंगे संसार में भी अगर किसी से प्रेम हो जाए तो अपने प्राण तक वो न्यौछावर कर देता है। जबकि वो प्रेम नहीं होता, वो मोह के कारण एक शारीरिक आकर्षण होता है जिसमें जीव फंस जाता है और अनंत जन्मों से इसी में हम फंसे हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब वो भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, प्रारंभ में तो भगवान उसे आकर्षण देते हैं। आप ज्यों ही भगवान का नाम जप आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ अनुभव होने लगे, क्योंकि नाम भगवान का अपनी तरफ आपको खींचेगा, आपके भीतर महत्व बुद्धि प्रकट करेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात उसे ऐसा लगता है कि अब हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, उसका भजन शिथिल पड़ने लगता है। ध्यान दें इस बात पर। शिथिल क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि वो भजन की एक नियमावली बना के चलता है और उतना ही भजन करता है। विषय में आसक्ति, संसार में आसक्ति होने के कारण वो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि हम भजन कर रहे हैं लेकिन हमारी आसक्ति अभी संसार में ही है और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रहती है। ये ध्यान रखें। इसीलिए भजन को बढ़ाना पड़ता है। जब आप भजन को बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे जो प्रारंभ में आपको अनुभव होते थे वैसे ही आपको अनुभव होने लगेंगे। आपके अनुभव बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि जितना हम भजन प्रारंभ से कर रहे थे उतना इस मन ने साध लिया है। अब इसे उससे ज़्यादा भजन चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। और उसकी मात्र एक वजह है संसार में आसक्ति, विषयों में आसक्ति, भोगों में आसक्ति। वहाँ ही हम सुख मानते हैं, जबकि ये आपको ध्यान देना है सुख वहाँ है नहीं। सुख केवल हम वहाँ आरोप करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से सुख मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे परिणाम में हमें दुख ही मिलता है। कभी भी विषयों भोगों में आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ है। अगर संतुष्ट हो गया होता तो सभी कह देते कि हाँ मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, फिर भजन की, अध्यात्म की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो आप ध्यान दें इस बात पर, एकमात्र भगवान के भजन से ही सुख मिल सकता है। अब हमारी कामनाएं क्यों पूर्ण नहीं होती, हमारी मन की इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं होती? उसके पीछे भी कारण है भजन ही। अगर हम निरंतर भजन की अवस्था में आ जाएं, सुबह से शाम तक बार बार हम अभ्यास करें, भले ही विस्मरण हो जाए,
फिर हम अभ्यास करें और विस्मरण होने पर हमें खेद हो, बहुत दुख हो, जैसा हमारे कुछ छिन गया है, हमारा कुछ चला गया है। जैसे सांसारिक कोई वस्तु छिन जाती है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो छिन जाती, वैसे में दुख होता है। ऐसे ही जब भी हमारा भजन छूट जाए, हम किसी विषय में फंस जाएं, कहीं किसी सुख को भोगने लग जाएं और भजन हमारा छूट जाए, उस समय हमें दुख होना चाहिए। जब तक हम निरंतर नाम जप की अवस्था में नहीं आएंगे, आप निश्चित समझें, फिर आप देखेंगे आपके सभी कार्य होने लगें। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें इस बात पर, सब ओर से प्रभु कृपा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना चित्त प्रभु को दे दिया है। ऐसे हम प्रभु को चित्त नहीं दे सकते, हमारा चित्त संसार में आ सकता है। आप देखेंगे नाम जपते हुए भी चित्त निकल जाता है, मन निकल जाता है, कोई न कोई बात संसार की सोचता ही रहता है, बुनता ही रहता है। तो भगवान को चित्त देने का मतलब है उनका नाम। भले ही मन हमारा कहीं जाए, हम बार बार नाम में ही बुद्धि को लगाएं, नाम में ही मन को लगाएं। जुहुआ से ही केवल नाम जप करने का अभ्यास आप करें। फिर आप देखेंगे कि मन जब निर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो आप नाम जप कर रहे हैं, भले ही मन संसार में जा रहा है, लेकिन उस पर प्रभाव पड़ रहा है। आप ये न समझें कि मन संसार में जा रहा है तो नाम का कोई फ़ायदा नहीं नाम जपने से, ऐसा बिल्कुल हृदय में ना सोचें। नाम का आपके पूरे शरीर पर, पूरे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ रहा है। आप धैर्य धारण करें, यही मन नाम में लग जाएगा। बिना नाम जपे मन रह ही नहीं पाएगा, धीरे धीरे प्रेम की अवस्था आने लगेगी। आप धैर्य तो धारण करें। हम धैर्य खो बैठते हैं, हम सांसारिक कामनाएं इतनी अधिक हमारे भीतर होती हैं कि उनकी पूर्ति ना होने पर हमें ऐसा लगता है हमारा समय व्यर्थ में जा रहा है। धोखे में मत रहना आप, निश्चित आप नाम को पकड़े रहें। भगवान के नाम की इतनी सामर्थ्य है, कामनाओं की क्या, भगवान ही नाम से मिल जाते हैं। आप निश्चिंत रहें और अधिक से अधिक भगवान के नाम जप का आश्रय लें और महापुरुषों का सत्संग अवश्य सुनें, क्योंकि महापुरुषों के सत्संग से आपके भीतर बल बढ़ेगा, अध्यात्म में चलने का बल बढ़ेगा। फिर आप देखेंगे हमारी इंद्रियां भी संयम में होने लगीं, हमारे अंतःकरण में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, हमारे स्वप्न अच्छे हो गए, हम एक अच्छी भावना में जीने लगे, भीतर से प्रसन्न रहने लगेंगे। आप निश्चित समझें। इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाएं, जितना हो सके। घर गृहस्थी के सभी कार्य करते हुए भीतर से जीव से नाम जपते रहो। जीव से नाम जपने में क्या हर्ज है? हम कोई भी कार्य नाम जपते हुए कर सकते हैं। तो जितने भी साधक हैं, जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।